हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 बनाए। आज हम लोग आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग इसी सेक्शन फार्मूला से एक्सरसाइज 7.2 जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। उसमें दिया गया है पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्वेश्चन क्या है? पॉइंट ए हमारा -1 7 और बी 4 -3 है। रेशियो भी दिया हुआ हमारा 2:3 में उसको डिवाइड कर रहा है। तो हमारा m1 दे दिया, m2 दे दिया, और जिस तरफ m1 लेते हैं उसी तरफ x1 y1 लेते हैं। ऐसा नहीं कि m1 इसको लिए और x1 y1 इसको ले लिए, वो मिस्टेक नहीं करना है। तो अगर इसको m1 लिए तो ये हमारा x1 y1 हुआ और ये हमारा x2 y2। हमें फाइंड क्या करना है? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई है इसको माने, जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमारे पास विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखते हैं? m2 x1 m1 x2 m1 प्लस m2। सारा वैल्यू को जस्ट पुट करना है। m2 मीन्स 3, x1 -1, m1 आपका 2 हो गया और x2 4। वैल्यू पुट किए, 3 × -1 -3, 4 × 2 8, 2 + 3 5। इसको सॉल्व किया, हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया 1। वैसे ही हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास भी सेक्शन फार्मूला से है m1 y2 m2 y1 m1 + m2। यहाँ पे m1 की जगह पे फिर से हमारा 2 ही है और y2 हमारा हो गया -3। उसी तरह से m2 3 और y1 7, m1 m2 2 + 3। इसको सॉल्व किए, हमारे पास y कोऑर्डिनेट आया 3। तो जो हमको पॉइंट चाहिए था, जो हमको बिंदु चाहिए था, जो उस लाइन को 2:3 में डिवाइड करा, तो क्या हो गया 1 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 हमारा क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, 4 -1 -2 -3। इसमें क्या है? पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में 3 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 इक्वली। तो तीनों रेशियो क्या हो गया? ये 1 ये 1 ये भी 1। तो हमको क्या करना है? पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट सी कैसे निकलेगा? यहां से ए सी को अगर m1 लेते हैं तो ये 1 हो गया, और c से पूरा b तो 1 + 1 ये 2। तो ये हमारा m1 हो गया और ये m2। इसको m1 लिए हैं इसलिए इसको x1 y1 ले रहे हैं, और इसको m2 लिए हैं इसलिए इसको x2 y2। अब हमारे पास पॉइंट C के लिए x y कोऑर्डिनेट निकालना है, जो इसको m1 यानी कि 1 m2 यानी कि 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फार्मूला है मेरे पास, सेक्शन फार्मूला m1 x2 जो भी है, इसका वैल्यू पुट करना है। m1 हमारा हो गया 1, x2 मीन्स -2, m2 2 हो गया और x1 4। इस सारे वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 m2 y1 m1 + m2। m1 हमारा 1, y2 -3, m2 2 और y1 -1। ये सारे वैल्यू पुट किए यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट हमारा गया -5/3। हमको क्या? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकल गया 2 और -5/3। हमको डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डी के लिए क्या करेंगे? हम फिर से उसी डायग्राम को यहाँ फिर से बनाया है। देखिए ए बी कोऑर्डिनेट सेम है, इस पर पॉइंट डी यहाँ है, तो इसको सी को एक तरह से निगलेक्ट कीजिएगा। तो पॉइंट डी किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है? 2 और 1, क्योंकि यहाँ ये पूरा 2 हो गया, 1 1 और ये 1। यहाँ पे मेरा ये फिर से m1 हुआ और ये m2 हो गया। इसको m1 लिए तो इसको x1 y1, अगर इसको m2 लीजिएगा तो इसको x2 y2 लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ m2 लिए हैं तो ये हमारा x2 y2 हो गया। फिर से हमारे पास डी कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। x हो गया m1 के जगह पे इस बार 2 और x2 हमारा वही है -2, m2 के जगह पे 1 हो गया, x1 4। वैल्यू पुट करेंगे 0/3 मीन्स 0। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए
m1/2 m2/1 m1 प्लस m2। m1 हमारा इस बार 2 और m2 1। y1 y2 का सारा वैल्यू पुट कीजिए और ये -7/3 आएगा। फाइनली हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आया 2 -5/3 और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आया 0 -7/3। यही आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, आपको इस तरह को डायग्राम दिया हुआ है जिसमें नीचे का कोऑर्डिनेट 1 2 3 8 9 10 तक दिया हुआ बी तक, और ये इस तरफ से एक पोर्ट रखा हुआ, गमला रखा हुआ है जो कहाँ तक रखा हुआ 100 तक, 100 पोर्ट रखा हुआ। इसको आप थोड़ा ध्यान, इसमें हम लोग क्या है कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रीन फ्लैग हरा झंडा लगाया गया, यहाँ पे रेड फ्लैग, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देखना है। आपको समझने के लिए हम थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो ये आपको किस तरह से नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह से, और ये आपका हमारा क्या हो गया ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ पे है 1 2, तो ग्रीन फ्लैग का जो है हरा झंडे का एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, तो वो बोला जा रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस था 100 उसका 1/4 मीन्स 1/4 इंटू 125। तो हमारे पास ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट पता चल गया 225। वैसे ही रेड फ्लैग का जहाँ पता करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पर कहाँ तक है ये 8 तक, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बोला जा रहा है 1/5 ऑफ 100 मीन्स 1/5 इंटू 100 तो 20। तो आर का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो गया। पहला जो पूछा जा रहा जी पॉइंट है हमारे पास 225, आर कोऑर्डिनेट है 820। बोला जा रहा है इन दोनों का लेंथ निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र है इन दोनों के बीच की दूरी पता करने के लिए कि कितने दूर पे दोनों झंडा लगाया गया है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको 61 मीटर आंसर। तो पहला आंसर आपका आ गया कि इन दोनों का झंडा 61 मीटर रूट अंडर के दूरी पे पोस्ट किया गया हुआ है। अब दूसरा चीज क्या इसमें करना है कि ये जो झंडा है G और R 225 820, जो रश्मि को इन दोनों के बीच में सेंटर में एक और झंडा लगाना है। तो बीच मीन्स क्या, दोनों की इक्वली डिवाइड करने वाला, मतलब कि रेशियो 1:1 हो गया। अब हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, विभाजन सूत्र है, उससे हम क्या करेंगे इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकाल देंगे कि उसको कहाँ पे झंडा लगाना है। तो सिमिलरली ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया। ये m1 लिए तो इसको x1 y1 और ये m2 तो ये x2 y2। अब हमारे पास सेक्शन फार्मूला है x के लिए m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, सारा वैल्यू हमको पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका x का कोऑर्डिनेट 5 आएगा। सिमिलरली y के लिए सेक्शन फार्मूला, और m1 1 y2 20 m2 फिर से 1 और y1 25। यहाँ भी सारा वैल्यू पुट करेंगे 45/2 यानी कि 22/5 आया। फाइनली हमको मिल गया पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 5 2 20 22.5। मतलब कि यहाँ पे रश्मि को झंडा पोस्ट करना होगा ताकि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में एकदम हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, 2 पॉइंट दिया हुआ है ए बी, जिसको पॉइंट सी कट कर रहा है। देखिए डायग्राम बना के हम थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। ये पॉइंट है -4 5 और ये 1 -5। इस लाइन को एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है और किस रेशियो में कट कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट को ए बी पॉइंट, सी कोऑर्डिनेट एक्स, लेकिन y तो हम जानते हैं इस पे पूरे एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है 0। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया, x नहीं मालूम बट y 0 है, और अनुपात हम क्या मान लिए k:1, k:1। तो जब इसको k:1 रेशियो मान लिए तो फिर से हमारा क्या हो गया x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2, कि ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2।
सारा वैल्यू फिर हमको मिल गया। अब यहाँ पे हम मान लिए कि रेशियो k/1 में है। हम जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया x को भी रख के वैल्यू निकाल सकते हैं k का, और y का भी रख के। x तो हमको नहीं पता लेकिन y पता है, इसलिए हम y कोऑर्डिनेट लेकर रेशियो निकाल रहे हैं। y पुट किए m1 m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, वैल्यू पुट किए y के जगह 0, m1 की जगह k, y2 -5 है, m2 1 5। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये पार्ट 0 हो गया, ये -5 k प्लस 5 k का वैल्यू 1 आ गया। मीन्स क्या हो गया, ये सी पॉइंट जो है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट इन दोनों को। अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट नहीं है जिसको हमको फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट तो 0 पता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। इस बार क्या है, मेरे पास m1 भी है, m2 भी है, x1 y1 और x2 y2 भी है। बस फॉर्मूला लिखे, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सारे वैल्यूज को यहाँ पुट किए और हमारे पास x का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया -3/2। तो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ पॉइंट C का कोऑर्डिनेट -3/2/0 और अनुपात क्या हो गया 1:1। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ए बी दो पॉइंट है, -3 10 6 -8। इसको पॉइंट सी दिया हुआ है -1 6, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी तक आप लोग बना रहे थे कि दो पॉइंट दिया हुआ था, उसका रेशियो दिया हुआ था और ये पॉइंट आपको निकालना था, ये पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट दे दिया है, आपको पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहले मान लें कि उसका अनुपात या रेशियो क्या है, k/1 में डिवाइड करता है। मीन्स AC और CB1, इस रेशियो में मान लिए कि ये पॉइंट C डिवाइड कर रहा है। अब मेरे पास सेक्शन फार्मूला है x कोऑर्डिनेट के लिए, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अब इस क्वेश्चन में सारे वैल्यू को हमको पुट करना है, इसको k माने, तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये xy। पिछले क्वेश्चन में इसी तरह से हम लोग बना रहे थे सेक्शन फार्मूला भी। तो x कोऑर्डिनेट के लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए हम फार्मूला जो लिखते हैं यह है, उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह -1, m1 हमारा क्या माने हैं k, x2 हो गया 6, m2 1 और x1 क्या है हमारा -3। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे k इंटू 1 -1 से होगा तो -k -1, ये 6k -3, 6k इस k को उस साइड लेके चल गए, 6k प्लस k हो गया और ये -3 से हटा के -1 प्लस 3 हो गया, 7k अपॉन 2, k = 2/7। ये आपका हो गया। जैसे यहाँ पे k/1 माने थे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स क्या है 1 है, तो जिस साइड हम k माने वो हमारा 2 हो गया और जिस साइड 1 माने थे वो हमारा 7 हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो था 2:7 में डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को। इसमें एक चीज क्या हम देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिए, वैसे ही हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला ले रहे हैं और y का वैल्यू सारा पुट करें, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। यहाँ पे y के जगह पे क्या है 6 रख दिए, k m1 के जगह k, y2 हमारा 8 दिया हुआ -8, y2 1 माने, m2 1 माने हैं और y1 10। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सारा वैल्यू पुट करने के बाद तो ये हो गया 6k प्लस 6 -8k प्लस 10। इसको इस साइड किए प्लस 8k, इसको इस साइड किए -6, तो ये हो गया 14k/4, k = 4/14 मीन्स 2/7। फिर से हमारा वही आंसर आ गया। तो आप इन दोनों में से किसी को भी लेके बना सकते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लेके सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो भी रेशियो आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा तो भी आपका k/1 रेशियो आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, दो पॉइंट दिया हुआ है ए बी, जिसको पॉइंट सी कट कर रहा है। देखिए डायग्राम बना के हम थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। ये पॉइंट है -4 5 और ये
1 - 5। इस लाइन को एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है और किस रेशियो में कट कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट को ए बी पॉइंट, सी कोऑर्डिनेट एक्स, लेकिन वाई तो हम जानते हैं इस पे पूरे एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है 0। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया, एक्स नहीं मालूम बट वाई 0 है। और अनुपात हम क्या मान लिए k:1, k:1। तो जब इसको k:1 रेशियो मान लिए तो फिर से हमारा क्या हो गया x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2, कि ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2। सारा वैल्यू फिर हमसे को मिल गया। अब यहाँ पे हम मान लिए कि रेशियो k:1 में है। हम जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया x को भी रख के वैल्यू निकाल सकते हैं k का, और y का भी रख के। x तो हमको नहीं पता लेकिन y पता है, इसलिए हम y कोऑर्डिनेट लेकर रेशियो निकाल रहे हैं। y पुट किए m1 y m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, वैल्यू पुट किए y की जगह 0, m1 की जगह k, y2 -5 है, m2 5। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये पार्ट 0 हो गया, ये -5 k प्लस 5, k का वैल्यू 1 आ गया। मीन्स क्या हो गया, ये सी पॉइंट जो है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट इन दोनों को। अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट नहीं है जिसको हमको फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट तो 0 पता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। इस बार क्या है, मेरे पास m1 भी है m2 भी है, x1 y1 और x2 y2 भी है। बस फॉर्मूला लिखे, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सारे वैल्यूज को यहाँ पुट किए और हमारे पास x का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया -3/2। तो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट -3/2/0 और अनुपात क्या हो गया 1:1। ओके। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी सी डी। इसमें एक्स और वाई हमको फाइंड करना है। तो आप सबको पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल कर्न होता है वो इक्वली बाइसेक्ट होता है। मीन्स ये AC लाइन को अगर AC कर्न या डायगोनल को ले तो ये AC 1:1 में 0.2 इसको डिवाइड करता है। चलिए इसी को नीचे हम दिखा रहे हैं, AC डायगोनल जो हमारा था उसको 0.1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो O का कोऑर्डिनेट आता था एक्स वाई, उसके लिए हमारे पास फार्मूला था, ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए। इसी ये हमारा m1 1 m2 भी 1, ये हमारा हुआ x1 y1 और ये x2 y2। अब सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जिसमें सिर्फ x2 जगह एक जहाँ x2 था वहाँ x रहेगा। ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया x+1/2 और y कोऑर्डिनेट 4। फिर से BD के लिए वही कंडीशन होगा, BD जो डायगोनल होगा उसको भी 0.2 डिवाइड करेगा 1:1 में। तो यहाँ भी रेशियो हमारा m1 m2 1 हो गया। फिर से ये x1 y1 और ये x2 y2। कोऑर्डिनेट O का फिर से हम निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज करके। यहाँ पे फिर से सारा वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको ये वैल्यू आएगा 7/2 और ये y+5। तो ये आपका कोऑर्डिनेट O आ गया। अब समझना ये है कि इस बार दोनों बार जब हम पॉइंट O का कोऑर्डिनेट निकालें, ये फर्स्ट में ये भी O का कोऑर्डिनेट है और यहाँ नीचे जो निकाले सेकेंड, ये भी क्या है O का ही कोऑर्डिनेट है। दोनों कोऑर्डिनेट जब O का ही है तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट करके इक्वेट करेंगे। x1 + 1/2 ये भी O का कोऑर्डिनेट और 7/2 भी O का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों तो सेम ही पॉइंट का है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, x+1 = 7, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x = 6। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 और यहाँ पे y+5, ये दोनों भी इक्वल होगा। 2 इधर से जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया, y+5 = 8, तो y = 3। हमारे पास x y का वैल्यू आ गया। ओके।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। एक वृत्त दिया हुआ है सर्कल, उसका एक डायमीटर है व्यास AB और उसका सेंटर ये है O2-3, जो सर्कल का केंद्र का और एक व्यास का दोनों कोऑर्डिनेट का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं व्यास होता है वो सेंटर पे क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है, मीन्स 1:1, मतलब हमारे पास M1 M2 आ गया। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालना जानते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो इसका कोऑर्डिनेट जो 2 है उसके लिए हम क्या सेक्शन फार्मूला लिखते हैं, M1x2 M2x1 M1 प्लस M2। M1 मेरे पास 1, x2 1 और M2 1 फिर से और x1 की जगह पे क्या है x पुट कर दिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किए, 1 × 1 1 प्लस 6 1 + 1 2। यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + x = 4 x = 3। सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला से ये है -3 के लिए M1/2 M2/1 M1 + M2। अब यही सारे वैल्यूज हमको पुट करना है यहाँ से। तो M1 के जगह पे 1, Y2 हमारा हुआ 4, M2 फिर से 1 और Y1 क्या है, ये Y है। तो यहाँ पे Y पुट कर दिए, इसको सॉल्व कीजिए। 4 + y ये 2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + y = -6। इस 4 को उधर ले गया, ये भी -4 हो गया, y = -10। तो हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू x = 3 y = -10, a का कोऑर्डिनेट हो गया 3 - 10। यही आपका आंसर हो गया। ओके, एट में देखिए क्या दिया हुआ है, आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है AB -2 -2 2 -4 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। इसके लिए क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, AP = 3/7 AB को उस तरफ लगे तो AP/AB हो गया आपका 3/7। यहाँ पे समझना ये है कि AP के सामने 3 मतलब AP हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और AB 7 मीन्स AB ये पूरा कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, AP/PB, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट चाहिए। तो बता सकते हैं ये पार्ट कितना होगा, ये पूरा पार्ट 7 है और उसमें से ये पार्ट 3, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया M1 और ये हमारा हो गया M2, मतलब पॉइंट P इसको 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। AP/PB 3:4 रेशियो है। हमारे पास सब कुछ है, x1 y1 है, x2 y2 है और M1 3, x1 y1 x2 y2 M1 M2। चलिए अब हम सेक्शन फार्मूला लिखते हैं x के लिए, M1 x2 M2 x1 M1 + M2। हमारे पास M1 3 x2 2 M2 4 और x1 -2। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ गया -2/7। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लिखेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया -22/7। x y दोनों हमारे पास वैल्यू आ गया। तो हमारे पास पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया -2/7 और -20/7। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में एक लाइन सेगमेंट है, एक A का कोऑर्डिनेट 2 2 और -2 सॉरी, B का कोऑर्डिनेट 2 8। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। PQ और R है 4 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे हमको इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले हम पॉइंट P के लिए देखते हैं। तो ये जब सब इक्वली है 1 1 1 1, तो ये AP/PB का बात कर रहे हैं, तो ये आपका 1 हुआ और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 3। तो जो पॉइंट P के लिए जो रेशियो हमारा हुआ 1:3 मीन्स M1 M2। और हमारे पास फिर x1 y1 और x2 y2 गिवन है। कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट P के लिए x कोऑर्डिनेट और पॉइंट
तो पी के लिए y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सारे वैल्यू पुट करके x आप आएगा -1 और y आएगा 7/2। चलिए इसी को आप पॉइंट Q निकालते हैं। पॉइंट Q के लिए क्या है, पॉइंट सब सेम है, ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2। हमको चाहिए रेशियो पॉइंट Q के लिए, तो Q जो है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, जैसे 1 1 1 सब था, मतलब 2 2 मीन्स 2:2 क्या हो गया, ये रेशियो हो गया 1:1। अब हमारे पास 1:1 m1 आ गया और 1 m2 आ गया। फिर से हम अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2 और m1 m2 सारा मिल गया। तो पॉइंट Q के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र, और सारा वैल्यू पुट करेंगे इसमें फॉर्मूले में। तो x का वैल्यू 0 आएगा और y का 5। सिमिलरली अब हमारे पास लास्ट में पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस पॉइंट के लिए भी हमको रेशियो चाहिए, तो ये अभी बताएं 1 1 1 1 ये है। तो यहाँ से यहाँ तक R जो है कितना पार्ट हो गया, 3, और ये पार्ट हो गया 1। तो हमारे पास पॉइंट R के लिए जो रेशियो आया 3:1, ये हमारा m1, ये हमारा m2 और x1 y1 x2 y2 है हमारे पास। सारे को फार्मूला में पुट करेंगे, x का वैल्यू आएगा 1, y का वैल्यू 13/2। तो हमारे पास सारे पॉइंट से कोऑर्डिनेट मिल गए। पॉइंट P का क्या आया था, -1 7/2। पॉइंट Q के लिए 0 5 और पॉइंट R के लिए 1 13/2। ये हमारा हो गया आंसर। नंबर 10, ये क्या है, ABCD एक रोम्बस है, समचतुर्भुज। इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कोऑर्डिनेट सबका दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स का हमें पता है। क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, माने कर्ण का गुणनफल। कर्ण क्या है इसका, AC और BD। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, AC चाहिए और BD चाहिए। चलिए हम निकालते हैं AC BD। AC देखिए, E का कोऑर्डिनेट 3 0 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 4। दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से हम AC का लेंथ निकाल सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट किए, आपका ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2। इसको वैल्यू यहाँ पुट किए रहेंगे, AC का वैल्यू आएगा 4√2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, BD निकालेंगे। BD का भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये आप x1 y1 और ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा वैल्यू 6√2। तो हमारे पास AC आ गया, BD आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल। AC BD का वैल्यू हमें आप पुट करते हैं, 1/2 इंटू AC मेरा आया था 4√2 और BD आया था 6√2। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 4 6 जा 24